धर्मानुरागी सुश्रावकगण एवं शीलवती बहनों, परम आराध्या परम पूजनीय श्री गुरु जी महाराज के श्री चरणों में रहकर जो कुछ मैं ग्रहण कर रही हूँ आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँ। बंधुओं, विषय चल रहा है कि श्रावक कैसा होना चाहिए। इस जिन शासन में प्रभु महावीर के वो कौन कौन से श्रावक हुए जिनका जीवन उपासक दशांग सूत्र में वर्णित है। चंपा नगरी के पूर्ण भद्र चैत्य में विराजमान आचार्य भगवान श्री सुधर्मा स्वामी जी अपने चरणों में बैठे बड़े विनीत श्री जम्बू स्वामी जी की जिज्ञासा को शांत करते हुए फरमा रहे हैं, हे जम्बू, वाणिज्य ग्राम के द्युति पलाश चैत्य में भगवान महावीर स्वामी का पदार्पण हुआ। इसी वाणिज्य ग्राम में जित शत्रु राजा रहा करता था और इसी वाणिज्य ग्राम में आनंद नाम का गाथापति भी रहता था। भगवान के पधारने की सूचना जैसे ही जित शत्रु राजा को मिली, बंधुओं बात पे गौर कीजिएगा, हमारे पास कितना काम है और जिसे हम राजा कह रहे हैं, राजा के पास कितना काम होगा, राज्य का काम होगा, राज दरबार का काम होगा, अन्य कितने काम होंगे। भगवान नगरी में पधारे हैं, मन में ये भाव नहीं आया अभी तो भगवान आए हैं। हाँ जी, प्रधान के यहाँ फोन मिला के पूछो, प्रधान जी आपको तो पता होगा भगवान कितने दिन तक और ठहरेंगे। मैं आज नहीं आ सकता, आज मेरे को बहुत काम है, जैसा मेरे को टाइम होगा मैं तब आऊँगा। ऐसा नहीं, राजा होते हुए भी, अनेक कार्यों में व्यस्त होते हुए भी जित शत्रु राजा अपनी परिषद को लेकर, अपने ज्ञातिजन, अपने राज दरबारियों को लेकर भगवान के चरणों में पहुंच रहे हैं। ये बात आनंद गाथापति को भी पता चली। उन्होंने चिंतन किया कि जिस महामहिम के गोत्र का नाम लेने से, जिस महामहिम का नाम सुमरण करने मात्र से कर्मों की निर्जरा होती हो, अगर उस महापुरुष के दर्शन किए जाएं, उनके चरणों में बैठा जाए और उनके पास जाकर उनकी वाणी सुनी जाए तो कितना महाफल होगा। ऐसा चिंतन करके आनंद गाथापति भी अपने अन्य ज्ञातिजन, अपने मिलने जुलने वाले मित्र गणों के साथ, अपने कौटुंबिक जनों के साथ पूरे विशाल समुदाय को लेकर भगवान के चरणों में पहुंच रहे हैं। भगवान के चरणों में जाकर मैं कहाँ बैठूं, आगे सीट है, मैं आगे जाकर बैठूं, क्योंकि मैं गाथापति हूँ, मेरे पास इतना विशाल धन है, लोग मेरे को जाने नहीं। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, सभा में आने के भी नियम होते हैं, सभा में बैठने का तौर तरीका होता है। हमारे जैन आगम बताते हैं कि अगर धर्म सभा में प्रवेश करना है तो सचित का त्याग करे, अर्थात धर्म सभा में कोई सचित वस्तु जैसे फूलों को
फूलों से श्रृंगार करके या अपने जेब पर फूल लगाकर अन्य कोई सचित वस्तु लेकर धर्म सभा में नहीं जाना चाहिए। दूसरा बताया, अचित का विवेक करे। जैसे छत्र चंवर साथ में लिए हुए अन्य कोई शस्त्र है, उनका बाहर की बाहर उनका त्याग करके चले, उन्हें अंदर लेकर ना जाए। तीसरी बात बताई, जहां से भगवान का दर्शन हो जाए। मैं इस बात में हैबोवाल वालों की बड़ी तारीफ करूंगी। मैं चातुर्मास के आरंभ से देख रही हूं, चाहे हमारे श्रावक भाई हों, चाहे हमारी श्राविका बहनें हों, जैसे ही दरवाजे में प्रवेश करती हैं सबसे पहले माथा झुकाकर नमन करती हैं, फिर अपना आगे स्थान लेती हैं। जिस स्थान पर बैठना है वहाँ अंजलि बद्ध करके वो गुरुओं को नमन करती हैं। ये जो विधि है ये हमारी शास्त्रीय विधि होती है। हमेशा जहाँ से भगवान का दर्शन होता है सबसे पहले अंजलि बांध कर नमन करके हमें अपने धर्म सभा में पहुंचना चाहिए। चौथी बात बताई, धर्म सभा में बैठो तो अपने मुख पर मुख वस्त्रिका अवश्य लगाओ। आज मौका मिला है, मैं यहाँ बैठे हुए भाइयों को और बहनों को इस बात का विवेक देना चाहूंगी कि धर्म सभा में कभी भी बगैर मुख वस्त्रिका के, या मुख वस्त्रिका नहीं है तो मुख पर रुमाल लगाकर रखो। अब तो ये बहाना भी नहीं चल सकता, महाराज मुंह पत्ती लगाई नहीं जाती। अब तो मुंह पत्ती का केवल जैनों को नहीं, अजैन लोगों को भी कितना अच्छा अभ्यास हो गया। कैसे? कोरोना ने आपको आपकी भूली हुई एक पद्धति का स्मरण कराया। वो प्रभु महावीर का जो सिद्धांत था कि अपने मुख पर मुख वस्त्रिका लगाओ, लेकिन कोरोना ने केवल मुख पर नहीं, कहाँ पर कपड़ा लगवा दिया। कई लोगों ने तो यहाँ तक भी बताया, महाराज ऐसा कोरोना आया, हमने मुख पर मास्क क्या लगाया, हमारी तो नाक की शेप खराब हो गई। ये नाक की शेप खराब ना होती अगर प्रभु महावीर के वचनों को धारण कर लिया होता। इस कोरोना ने प्रभु महावीर का हर सिद्धांत ऐसा समाज में लागू किया, जो जानकार थे, जो अजानकार थे, उन सभी ने उन नियमों का पालन किया और पालन करके कोरोना नाम की बीमारी से डटकर मुकाबला भी किया। लेकिन प्रभु महावीर तो आपको कर्मों की लड़ाई में विजेता देखना चाहते हैं। धर्म सभा में आओ तो मुख पर उत्तरीय अवश्य धारण करो। उत्तरीय का मतलब है अपने मुख पर मुख वस्त्रिका लगाओ। जब भी गुरुओं के पास बैठो, जब भी गुरुओं से बोलो, मुख वस्त्रिका जरूर होनी चाहिए। जितनी देर गुरुओं के पास बैठो, हम सामायिक ना भी कर पाए, जितनी देर गुरुओं के पास बैठो, आपके पास 10 मिनट का समय है तो 10 मिनट के लिए, 15 मिनट का समय है तो 15 मिनट के लिए संवर का नियम प्रत्याख्यान करके मुख वस्त्रिका धारण करके वहाँ बैठो। वैसे तो मेरी बहनें बहुत समझदार है, इनके जैसी समझदार सुघड़ नारी कोई नहीं हो सकती। मैंने इन्हें जब जब जिस बात के लिए कहा, इन्होंने इस बात को स्वीकार किया। लेकिन कदाचित कोई बहन कभी बैठी होती है और कोई चर्चा चल जाए और मैं इन्हें समझाऊं तो इनका एक उत्तर होता है, महाराज जब संत होते हैं, हाँ जी,
जब संत होते हैं तो महाराज हम सिर भी ढक कर बैठते हैं, और महाराज जब संत होते हैं तो मुखपत्ती भी लगा कर बैठते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, तो फिर साध्वियों से एलर्जी है क्या? साध्वियाँ गुरु नहीं होती हैं क्या? ये जो नियम है ये साधुओं के सामने भी हो, साध्वियों के सामने भी हो। साधु और साध्वी दोनों ही आपके लिए गुरु हैं। जो नियम है वो गुरुओं के सामने पूरी तरह भली भांति सम्यक रूप से पालन करना चाहिए। और अंतिम 5वीं बात बताई, जब धर्म सभा में बैठो तो कैसे बैठो? ऊँघते ऊँघते नहीं, मन वचन को अपने एकाग्र करके बैठो। कई लोगों को आदत होती है, प्रवचन चल रहा हो, दाएं बात करेंगे, बाएं बात करेंगे, आगे वाले से बात करेंगे, पिछले वाले से बात करेंगे। और तो और मैं कई बार प्रवचन सभाओं में देखा करती हूँ, फिर तो टाइम नहीं मिलेगा। हमारे को अनापूर्वी पढ़ने का नियम है, हमारे को माला करने का नियम है, तो इधर प्रवचन चल रहा होता है और उधर हम जल्दी जल्दी माला के मोती, यहाँ केवल माला के मोती सरकेंगे, केवल घूमते रहेंगे और आपको 84 लाख गतियों में यूं ही घुमाते रहेंगे जैसे आप मोतियों के माला को घुमा रहे हो। ये मोती भी आपको यूं ही घुमाते रहे। एक जगह हमारा चातुर्मास था। चातुर्मास के दौरान सभा में एक व्यक्ति बैठा होता और उसको अनापूर्वी पढ़ने का नियम था। वो सोचता कि महाराज इतने प्रवचन कर रहे हैं, इतनी देर में मैं, और वो अनापूर्वी लेकर इस उंगली से इतनी जल्दी जल्दी अपनी उंगली को कुदाता था। एक दिन प्रवचन समाप्त होने के बाद मैंने उस श्रावक भाई से बात करी और कहा कि क्या आप इतनी जल्दी अनापूर्वी पढ़ लेते हो? महाराज जी मेरे को इतना अभ्यास है, इतना अभ्यास है, अक्षर देख देख कर मेरी जल्दी जल्दी उंगली चलती है। मैंने कहा आप उतनी जल्दी उंगली चलाओ और उतनी जल्दी नकार मंत्र बोल के दिखाओ। नहीं बोल पाया। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हमारे जैन आगम बता रहे हैं कि धर्म सभा में बैठो तो मन वचन एकाग्र करके, मन वचन और काया। कई लोग प्रवचन सभा में बैठे बैठे और तो और कई बार जब कुर्सी मिली हुई हो तो कुर्सी के पीछे जो ये सहारा मिला हुआ है, धीरे 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 पीछे हो जाते हैं। और जिनवानी तो माँ की लोरी है, जिनवानी चलती रहती है, ऊपर पंखा चल रहा होता है और नीचे बेबी। देखो ये बेबी सोएगा तो अनादिकाल से सोने की ही तो प्रक्रिया कर रहे हैं। हमें सोना नहीं है, हमें जागना है, और जाग कर केवल कानों से नहीं, हमें जिनवानी अपने शरीर के रोम रोम से, अपनी आत्मा के प्रत्येक प्रदेश से हमें जिनवानी को श्रवण करना है, चिंतन करना है कि हम कहाँ कहाँ सही हैं, हम कहाँ कहाँ गलत हैं। लोग कहते हैं चातुर्मास ऐतिहासिक हो। बंधुओं, जो इतिहास हुआ करता है वो इतिहास, उसमें कुछ बुराइयां होती हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं। चातुर्मास ऐतिहासिक बने अथवा ना बने, चातुर्मास धार्मिक जरूर बने। चातुर्मास में आने वाले क्षेत्रीय लोगों को इस बात का जरूर लाभ मिले कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पचखान करें,
हम पिछली बार जिस क्लास में थे हम उस क्लास से और आगे बढ़े, वही पुराना बस्ता, वही पुरानी ड्रेस, लेकिन जूते चप्पल तो बदल जाएंगे। एक बच्चा स्कूल जाता, बड़े अरमान से उसके माता पिता ने उसको स्कूल की वर्दी दिलवाई, जूते दिलवाए, बैग दिलवाया, पुस्तकें दिलवाई, पूरा साल पढ़ा। और जब साल का अंत आया, परीक्षा हुई, परीक्षा परिणाम में वो फेल घोषित किया गया। जब घर आया तो उसने अपना रिपोर्ट कार्ड अपने पिता को दिया। पिता बहुत दुखी हुए। वो बालक ना समझ था, अपने पिता से कहने लगा, पिताश्री आप दुखी क्यों हो रहे हो? जो और बालक हैं वो अच्छे नहीं हैं, वो अपने पिता का खर्चा कराते हैं। अब उनको नया बैग चाहिएगा, नई पुस्तकें चाहिएगी, नई वर्दी चाहिएगी, नए जूते चप्पल चाहिए। लेकिन मैं एक ऐसा समझदार बालक हूँ, देखो मैंने आपका बैग का खर्चा नहीं कराया, मैंने आपका पुस्तकों का खर्चा नहीं कराया, मैं जिस क्लास में था मैं आज भी उसी क्लास में हूँ। पिता ने पुचकारा और कहा, अगर कोई बालक आगे बढ़ता है तो माता पिता दुखी नहीं होते। अपने उस बालक पर नए बैग को दिलाने में उन्हें खुशी होती है, नई पुस्तकें दिलवाने में माता पिता को खुशी हुआ करती है बोवाल वालों। आप भी आगे बढ़ो, अपनी आत्मा का विकास करो, और ये विकास करने के लिए आनंद गाथापति भगवान के श्री चरणों में पहुंचा है। धर्म सभा में भगवान की देशना चल रही है। ये देशना चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई सामान्य हो, सभा में बैठा हुआ कोई देव हो अथवा त्रियंश हो, प्रभु महावीर की वाणी सभी के लिए कल्याणकारी है, सभी के लिए हितकारी है। प्रभु धर्म देशना दे रहे हैं, सभी के कल्याण के लिए तत्व ज्ञान सिखा रहे हैं, नए सिखा रहे हैं, प्रमाण सिखा रहे हैं, जीव अजीव का ज्ञान दे रहे हैं। और ऐसे उस उत्तम ज्ञान को जित शत्रु राजा भी सुन रहे हैं। धर्म सभा में बैठे हुए अन्य कौटुंबिक जन, आनंद गाथापति भी, उनके मित्रगण सभी धर्म सभा में एकाग्र चित्त होकर प्रभु की वाणी को सुन रहे हैं। प्रभु की वाणी में और उन्होंने क्या सुना और सुनकर मन में क्या धारणा बनाई है, समय आएगा आपके सामने चर्चाएं करेंगे।